गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी के दौरान लॉरेंस को रिमांड पर भेजा गया है। और आपको बता दें, इससे पहले एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। लॉरेंस बिश्नोई पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली लाया जाएगा, जहां उसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसी को लॉरेंस बिश्नोई के आतंकवाद से जुड़े होने के कई तरह के जो इनपुट है वो मिल रहे थे और उसी मामले में एनआईए ने उसके खिलाफ ये एक्शन लिया है। एजेंसी ने उसे भटिंडा जेल से गिरफ्तार किया। 6 महीने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा के गांव में दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने भी आया था, जिसके बाद से लॉरेंस के खिलाफ अलग अलग मामलों में पंजाब में कार्रवाई चल रही है। इसी बीच अब एनआईए ने उसके खिलाफ ये बड़ा एक्शन भी लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नितिन धीमान का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, आज एक बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें सख्ती से पूछताछ लॉरेंस बिश्नोई से की जाएगी और कहीं ना कहीं तार जो है वो आतंकवाद से भी जुड़े हुए होने के जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं। वाला कत्ल कांड के बाद ये जानकारियां थी, सारे इनपुट मिले थे कि फौरन से आतंकवादियों के जरिए हथियार और फंडिंग हुई है। आईएसआई का भी हाथ उठाया जा रहा है, खालिस्तानी एलिमेंट्स का जा रहा है, खालिस्तानी एलिमेंट्स का भी। तो यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन जो एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज हुआ था लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। उस मामले में जो एनआईए है उसने कल ही गिरफ्तार कर लिया था भटिंडा को जेल से लॉरेंस बिश्नोई को, और आज कोर्ट में पेश किया गया। भटिंडा से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई, 12 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे 10 दिन का किया और ये भी एक मांग की थी कि हाथ बांध करके लाया जाए लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर पूरे 7-8 घंटे का जो सफर है दिल्ली तक, लेकिन वो कोर्ट ने खारिज कर दी। तो अब इसे बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जा रहा है और एनआईए के हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा। वहां से अगले 10 दिन तक पूछताछ की जाएगी कि कहां से फंडिंग आई और जो आतंकी कनेक्शंस हैं उनसे क्या कुछ मिला है। क्योंकि जिस तरह आईएसआई या खालिस्तानी एलिमेंट की बात कर लें तो इनके कई रोल रहे हैं भारत में, कई जगह बम धमाकों में या बड़े बड़े लीडर्स को गोलियां मारने के से या धमकियां देने के लिए। तो अब ऐसे लोगों से अगर गैंगस्टर्स के संबंध हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, तो क्या इनके पास पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ और कौन कौन निशाने पर है। हाल ही में कुछ आतंकवादी जो गिरफ्तार हुए उनसे ये खुलासा हुआ है कि पंजाब में कई बड़े हिंदू नेता, बड़े कांग्रेसी नेता और बड़े कई धार्मिक नेता निशाने पर हैं, जिनका सीधा सीधा मतलब है कि आप देश में अशांति फैलाना चाहते हो, किसी धर्म विशेष के नेता की हत्या अगर होती है तो फिर पूरे दंगे भड़कने का एक खदशा जो है वो रहता है। तो यही मंशा होती है आतंकवादियों की, और आतंकवादी और गैंगस्टर्स का जब कनेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक खतरनाक चीज मानी जाती है। और यही चीज देखी गई थी जब 92 के दौर में, सन 90-91 के दौर में जब आतंकवाद फैला था या बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे, तब भी एक देखा गया था गैंगस्टर और आतंकवादियों में एक नेक्सस हो गया था। और वही चीज अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इस या यूपी के वेस्टर्न यूपी कहें, वहां पर देखी जा रही है कि जो गैंगस्टर्स हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, संपत नेहरा हो या बमिया गैंग हो, ये भी कहा जा रहा है कि गाने गवाए गए थे गैंगस्टर की धमकियों पर और एनआईए ने उसी को लेकर कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले कुछ सिंगर से भी पूछताछ की थी एनआईए हेडक्वार्टर बुला करके। 6 गैंगस्टर अभी तक पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और कई आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स भी हैं। तो अब इनका कनेक्शन क्या है, क्योंकि कड़ियां कई जुड़ रही हैं, क्योंकि फंडिंग आ रही है, फंडिंग आने के बाद फिर आगे हथियार मुहैया हो रहे हैं और हथियार भी कोई भारतीय देसी हथियार नहीं है, रशियन और अन्य सोफिस्टिकेटेड वेपन वहां पर पहुंच रहे हैं। और जो नए लड़के हैं 13, 14, 15 साल के, 17 साल के नाबालिग हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनका माइंड वॉश करके उनसे वारदातें कराई जा रही। तो एक पूरा नेटवर्क चल रहा है और इसी कनेक्शन को खंगालने के लिए कोर्ट ने आज पूछा, पटियाला कोर्ट ने, कि आप सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड से एनआईए का क्या लेना देना। तब एनआईए ने कहा कि यूएपीए का केस दर्ज है और इसमें आतंकी कनेक्शन भी है, कई देशों के कनेक्शन आ रहे हैं, वो हमें जानना है। उसके बाद कोर्ट ने फिर रिमांड पर भेजा। तो अभी थोड़ी देर में भटिंडा से लेकर के आएंगे और शाम तक दिल्ली लॉरेंस बिश्नोई को लाया जाएगा। उसके बाद अगले 10 दिन तक लगातार पूछताछ की जाएगी।
पूछताछ में जो निकलेगा वो फिर उस आधार पर आगे एनआईए और कार्रवाई करेगी, जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। बिल्कुल, आगे की जांच उसी के आधार पर चलेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भटिंडा से लॉरेंस बिश्नोई को लाया जा रहा है दिल्ली, देर शाम तक पहुंचेंगे और उसके बाद 10 दिनों तक जांच पड़ताल जो है, यानी कि सवालों की फहरिस्त जो है उससे जवाब खोजने की कोशिश की जाएगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि कई राज जो हैं वो खुल सकते हैं और उसके आधार पर आगे की जांच भी बढ़ सकती है।